Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. मोजो स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे अभी मौजूद हूं दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल शाम मुंडका की एक फैक्ट्री में आग लगी, जो काफ़ी भीषण आग थी। अभी जो सरकारी आंकड़े के अनुसार करीबन 29 लोगों की जो है इसमें मृत्यु हुई है। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा बातचीत है। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट SK अरोड़ा जी हैं संजय गांधी अस्पताल से। इनसे हम जानेंगे कि असल में क्या अभी पूरी स्थिति है, आपके अस्पताल में कितने लोग आए हैं, कितनों की मृत्यु पुष्टि हो चुकी है, किन की बॉडी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और कितने लोग डिस्चार्ज हुए हैं अभी तक। देखो, कल शाम से अब तक हमारे पास 17 मरीज आए हैं। वो 17 के 17 माइनर बर्न्स के थे, सुपरफिशियल बर्न्स हैं। उन सबको ट्रीटमेंट देके हमने डिस्चार्ज कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास 27 डेड बॉडीज़ रिसीव हुई हैं। वो बुरी तरह जली हुई कंडीशन में थी और वो 27 की 27 बॉडीज़ हमारी मॉर्चरी में है और उनका शिनाख्त की कार्रवाई चल रही है। अभी तक 7 डेड बॉडीज़ की शिनाख्त की जा चुकी है और इसके अलावा 7 और फैमिलीज़ सर्च करती हुई आई हैं, पर वो बाकी और कोई बॉडी अभी शिनाख्त नहीं की जा सकी है। सर, ये जो पूरी बॉडीज़ थी, जैसे हमने देखा आग काफ़ी ज़्यादा भीषण थी, तो ऐसे में बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन करना एक कम्बरसम और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो ये किस प्रकार से आप लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को एक्चुअली देखो, ये आइडेंटिफिकेशन तो उनके रिलेटिव्स ने की है और उसके लिए जैसे किसी ने कोई कंगन पहना हुआ था, कोई कड़ा पहना हुआ था या कोई पर्टिकुलर अंगूठी पहनी हुई थी, इस तरह की निशानियों से उन्होंने पहचान की है। तो अब ये तो उनके रिलेटिव्स ने पहचान की है, परंतु हम अपनी तरफ से पुख्ता कार्रवाई करने के लिए हम हर डेड बॉडी का DNA सैंपल ले रहे हैं। वो हम टूथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनका। एक दांत मोलर टूथ होता है, उसकी हम DNA एनालिसिस करेंगे और जो भी रिलेटिव्स आ रहे हैं उन सबका सैंपल ले रहे हैं। उन सैंपल को मैच करके फिर हम ट्रू आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे। कई परिवारों से हमने बात किया जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके परिजन नहीं मिल रहे हैं। तो ये पूरा जो DNA का प्रोसेस है जिसके थ्रू आप उनके आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो इसमें कितना वक्त लगेगा अभी? और उसमें देखो, टोटल जो टाइम लगेगा रिपोर्ट आने तक तकरीबन 5 से 7 दिन लगेंगे। अब आज हम सैंपल ले रहे हैं और पर जिनकी शिनाख्त हो गई है पोस्टमार्टम उन्हीं का ही होगा और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी हम हैंड ओवर कर देंगे उनके रिलेटिव्स को आज ही। बाकियों की वेट करेंगे शिनाख्त के लिए, फिर उसके बाद उनके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर होने के नाते कितना मुसीबत हुई, कितनी मुश्किलें आपको आई इस पूरे आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी कहा जा रहा है कि सिर्फ एक तरीके से सिर्फ मटेरियल मलबा ही बचा था, बिल्कुल बॉडी में कुछ बचा नहीं था, पूरी तरीके से शरीर जो है जल गए थे पीड़ितों के। तो देखो, ऐसा है कि हम हर हॉस्पिटल में एक डिज़ास्टर प्लान होता है। क्योंकि मैंने अभी 26 अप्रैल को ही ज्वाइन किया था, तो 30 अप्रैल को हमने एक डिज़ास्टर मॉक ड्रिल की थी। मॉक ड्रिल में एक काइंड ऑफ ए रिहर्सल होता है जिसमें हम देखते हैं कि हम कितना प्रिपेयर्ड हैं अगर इस तरह का कोई हादसा होता है, बड़ा डिज़ास्टर होता है। तो जब 30 अप्रैल को किया तो कुछ कमियां थी उसमें, तो हमने पिछले 4-5 दिन से हम उसी के ऊपर वर्क कर रहे थे, उसको स्ट्रेंथन कर रहे थे। तो उसी का नतीजा था कि कल रात को जब ये असली हादसा हमारे सामने आया तो हम इसको मोर देन 100% तरीके से हैंडल कर पाए, मरीजों को भी बेटर केयर दे पाए और बॉडीज़ को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाए। सर, क्या अस्पताल की तरफ से या फिर किसी आपकी तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर परिजनों के, जिनकी विक्टिम्स के परिजनों के लिए कोई नंबर ऐसा इशू हुआ है? हाँ बिल्कुल, हमने 3 नंबर हेल्पलाइन नंबर इशू किए हुए हैं और वो पूरे हॉस्पिटल में और इमरजेंसी के बाहर स्क्रीन बोर्ड पे LED लाइट पे वो डिस्प्ले हो रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। और उसमें एक मोबाइल नंबर है, 2 लैंडलाइन नंबर हैं। उन नंबरों पे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कुछ परिजनों की शिकायत थी कि ये जो नंबर्स हैं ये सही से काम नहीं कर रहे हैं और खाली खाना पूर्ति हो रही है इन मामलों में। नहीं, एक्चुअली ये देखो, ये जो नंबर हैं वो DM वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के DM के ऑफिस के हैं, क्योंकि उनके SDM ही इसके ऊपर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो कंप्लेंट अगर जारी है तो उनके पास जारी है और हमारे पास तो यहाँ रिलेटिव्स आए हुए हैं
उनको हम बॉडीज शिनाख्त करवा रहे हैं। और इसके अलावा तो मतलब हमारे लेवल पे कोई ऐसा डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है थैंक यू। तो ये थे संजय गांधी अस्पताल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं SK अरोड़ा जी, जिन्होंने बताया कि जो कल का हादसा था उसके बाद किस प्रकार से बॉडीज़ जो हैं इनके अस्पताल में आए, इंजर्ड लोग, और किस प्रकार से जो पूरे DNA की प्रक्रिया है वो आगे करेंगे और जल्द से जल्द जो विक्टिम्स हैं उनके परिजनों को उनकी बॉडीज़ और जो भी सारी चीज़ें हैं वो सही समय पे उनको दे पाएंगे। दिल्ली से मैं अमित पांडे, कैमरामैन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.